दुराक्षर सोच करते हैं वो अलग। अरे हृदय का मतलब दयायुक्त भाव, हृदय में दया नहीं है, निर्दय होता है। तो दो किस्म का हो गया, ये कौन समझेगा? डॉक्टर लोग उसको उसी समझेगा। डॉक्टर का बात ये लोग समझेगा। जैसे एक दफा एक राजा का वैद्य, प्रसिद्ध वैद्य, राजा का विद्वान है, तो उनका बीमार हो, वैद्य को बुलाया। वैद्य उनको बोला ये कोई इसको सोचने के लिए कोई जरूरत नहीं, 3 दिन में आराम हो जाए। अगर आप बराबर दवा नहीं ले सकता है, अगर आप हमारे यहाँ भर्ती हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि टाइम पर हमारा आदमी दवा वगैरह दे देगा, मैं भी देख रेख करेंगे, अच्छा होगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं अपना घर में रह के इलाज करा लूं। तो उनको बता दिया कि सुबह सुबह पंचीकारी भिगा के वही पानी का साथ दवा को शायद में मधु में पीसकर तो पंचीकारी भिगाना पानी से पी लो। दोपहर में लेना पान पत्ता का रस से ले, रात को लेना अदरक का रस, लेकिन हर वक्त मधु का साथ उसको मलना, मधु से एक, लेकिन 3 रोज बाद उसका अच्छा नहीं हो, ये नाराज हो, तुम्हारा दाव, हमारा दाव बात बोलता है, अच्छा वानी आप ठीक अनुपान स्वीकार नहीं कर पाया, कैसे लिया हमको बताओ। तो उन्होंने क्या देखा, बोला कि सुबह ऐसा कुंटिकारी भिगा के लेना। तो कुंटिकारी इन्होंने क्या समझा, ये जूता, कंटकाउरी, कांटा से बचने के लिए तो जूता आविष्कार हुआ। पहले सोचा था आज सारा विश्व को मोड़ दो, जैसे ये नहीं हो, ये तो संभव नहीं, तो पैर को मोड़ दो, कैसे? चमड़ा से जूता बना दिया, जिसलिए पादुका हुआ। तो उसी को भिगा के अच्छा खाया, असर करेगा, उल्टा हो गया। अब आपस में लड़ने लगा, बोले क्या मैं नहीं जानता हूं, कंटकारी कंटकाउरी, बोले ये तो ठीक है, व्याकरण में ठीक है, लेकिन ये हमारा वैद्य शास्त्र में कंटकारी होता है एक पौधा, उसको बोलता है। तो एक परिभाषा है, समझा? इसको लिए चाहिए कोई बुद्ध का संग, बुद्ध समझाएगा तो समझेगा। इसमें अभी एक शास्त्रीय परिभाषा कौन समझेगा? जो शास्त्रविद, जो शास्त्रविद होगा वो वैष्णव होगा। किसलिए वैष्णव होगा? वैष्णव वही है जो विष्णु का है। किसलिए होगा? शास्त्रविद होने से। शास्त्र का प्रतिबद्ध विषय है विष्णु की सेवा। अगर शास्त्र समझा तो विष्णु सेवक बनना ही पड़ेगा। इसलिए गुरु का लक्षण बताया, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रियम मतलब श्रुति शास्त्र में पारंगत। श्रुति शास्त्र में पारंगत का नतीजा देखा जाएगा ब्रह्मनिष्ठ से। अगर ब्रह्मनिष्ठ ना हो तो शास्त्र समझा पढ़ने से भी नहीं। मिसाल जैसे संडो अमरत्व, ये शास्त्र पढ़ा नहीं, वेद तो पढ़ा था, लेकिन क्यों नहीं समझा कि शास्त्र का प्रतिबद्ध विष्णु सेवा, विष्णु ही चरम प्रयोजन, क्यों नहीं समझा? पढ़ा नहीं, लेकिन समझा नहीं। तो प्रहलाद महाराज बोला, प्रहलाद तो पहले तो बताया था
जो संसार छोड़ करके वन में निवास करना मैं अच्छा समझता हूं। कौन सा घर छोड़ के? जो घर में संत समागम नहीं, अंधकूप जो घर है उसको छोड़ के चला जाए। तब हिरण्यकशिपु गुस्सा हुआ गुरुपुत्र के ऊपर, बोला इसको होशियारी से रखना। तो फिर आया द्वितीय बार, साष्टांग प्रणाम किया, बहुत संतोष हो गया। ये लड़का को कितना बुद्धि शुद्ध हुआ, पिता माता को इसमें भी प्रणाम करते हैं, एकदम उठा के सिंहासन में बैठा लिया। आनंद से आंखों में आंसू आ गया। इसलिए ना भोगी कुल का भोग का ईंधन मिल जाए तो संतोष हो जाता है। प्रणाम कर दिया, प्रतिष्ठा मिल गया, और क्या चाहिए। लेकिन उनको पूछा कि तुम्हारा गुरु का जो उपदेश, उनका सार बताओ। तो उन्होंने बोल दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तापशीलम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्कमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणम। फिर ये तो भगवती अध्या तन्मन्य अधीतम। एकदम गुस्सा हो गया, निकाल दिया। क्या किसके ऊपर गुस्सा हुआ? इनके ऊपर हुआ, गुरुपुत्र का ऊपर। कि तुमने विष्णु का जासूस, गुप्तचर हमारा खाके हमारा विरुद्ध आचरण कर। क्या बोला? मैं तो पूछा था तुम्हारा गुरु को उपदेश से बताओ, अब बता दिया। पाप लोग छिपा के ही करते हैं, लेकिन पता चल जाता है बीमार से। छिपा के ही पाप करते हैं, लेकिन बीमार से पता चल जाता है कि कौन सा पाप किया। गोविंद पुराण में कौन सा पाप से क्या बीमार होता है उनका लेख है। जैसे ब्रह्म क्षय रोग इच्छा, जो ब्रह्म हत्या का पाप करेगा उनका क्षय रोग होगा, टीबी होगा, राजजक्ता होगा, दुष्कर्मा गुरुकल्पक स्वर्णहारी तू कुनोती। ऐसा एक एक पाप से एक एक बीमार आता है, तो बीमार से पता चल जाता है। तो इस वागी इनको बातों में पता चल गया तुम विष्णु का जासूस है। एकदम भयभीत होकर सोचे, महाराज महाराज मैंने ये शिक्षा दी, ये शिक्षा मेरा नहीं है। नमः प्रणीतम मेरा शिक्षा नहीं। किसका? न पर प्रणीतम, अन्यों भी शिक्षा नहीं। तो कैसे बोला? सुतो वदिष्टि सतविंद सुत्रु नैश्वर की मति विस्तराजन। हे राजन, इनका ये स्वाभाविक मति है, मैंने शिक्षा दिया नहीं और किसी ने भी दिया। तब उनको पूछा, ये तो तुम्हारा गुरु का उपदेश नहीं है, ये तो शिक्षा दिया नहीं, तुमको कहां से मिला? तो क्या उत्तर दिया कि नौते विदु स्वार्थवती ही विष्णु, ये जानता ही नहीं विष्णु जो सात्व का चरम गति अर्थात विष्णु ये चरम प्रयोजन, ये जानता ही नहीं। क्यों नहीं जानता? ये तो जन नहीं किया। बोलता दुराशया जी बहिर्मान, दुष्टो मतलब युक्तो, इसलिए बाहर का अर्थ लिखा है। वेद होता है कल्प वृक्ष, अपना कल्पना अनुसार उनमें सब कुछ मिल जाता है। अंधा जथंधी रूप नियमाना योगी स्वतंत्र हृदय निबद्ध। अंधा जैसे दूसरी अंधों का रास्ता नहीं दिखा सकता है, इसमें उल्टा क्या होता है ना, गड्ढा में गिर जाता है। अंधा सब इकट्ठा होकर चले, बचेगा? बचेगा। इसमें अभी क्यों भी स्वतंत्र उर्दाम निबद्ध, ये वेद का कर्मकांड में फंस गया, कर्मरज्जु में फंस गया,
वेद का प्रतिबद्ध विषय का बारे में कोई पता चला नहीं। चलने का उपाय क्या, कब चल सकता है? न नैषामति तावत उरुक्रमंघ्री त्रिशक्तनर्थोपगमो जतस्थ महीरसां पादरजोभिषेकम निष्किंचनांग न विनीत जावत। जब तक जीव निष्किंचन भगवत भक्त का चरण रज में अभिषिक्त ना हो, तब तक जीव का मति कृष्ण का पद को स्पर्श नहीं कर सकता है। इसीलिए कोई भगवान अपना निष्किंचन भक्त को भेज देते हैं ये जगत जी को मिले। इसी में भी कोई निष्किंचन भगवत भक्त समानंद नरोत्तम श्रीनिवास, तब भी जगत को शिक्षा देने के लिए जीव गोस्वामी के पास सब छात्र अध्ययन किया, और उसी में से सुख से इस रोटी में आया जीव गोस्वामी का शिक्षा विशाल। उनको शिक्षा गुरु से